नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहू के सामने आया सास और ननद का षड्यंत्र भाग 2। मेरी मासूम लड़की क्या लगे आपके, वह पराई है। आपके तो जैसे लॉटरी लग गई हो, घर के काम करने के लिए मुफ्त की नौकरानी मिल गई। एक तो मेरी बच्ची को चुरा कर ले आई, ऊपर से अब हक जमा रही हो। यह क्या बकवास बातें करे जा रही हो। यह तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारी बच्ची तो जन्म लेते ही मर गई थी। ये लड़की तो हमारे घर की नौकरानी की बेटी है। रहने दीजिए दीदी, हमें आपके और माँ जी के कारनामों का पता चल गया है। आज यहाँ आकर घर की सारी स्थिति देख चुके हैं, आपकी सारी सच्चाई हमें पता है और अब आपसे हमें किसी भी तरीके के उत्तर की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी जिंदगी की वह सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने आप और माँ जी पर भरोसा किया। मुझे पता नहीं था कि आप और माँ जी मिलकर मेरी बेटी की जिंदगी नरक बना देंगी। मैं आज ही इसे अपने घर वापस लेकर जा रही हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती करिश्मा, सीमा बोली। मेरे घर से बच्चे चुराने के जुर्म में तुम दोनों पर केस कर दूंगी। महेश ने कहा, हम भी हर केस लड़ने के लिए तैयार हैं। कानून भी जब कार्रवाई करेगा और उसकी खून की जांच होगी तो उसकी असली माँ तो करिश्मा ही निकलेगी। इसलिए दीदी छोड़ दो, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं, वरना मजबूर होकर मुझे पुलिस को बुलाना होगा। सीमा का झूठ पकड़ में आ चुका था और अपने किए पर अफसोस के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं बचा था। तभी करिश्मा सोचने पर मजबूर हो गई। उस दिन तीसरी बेटी की जगह बेटा होता तो क्या माँ जी सीमा के हाथों में बेटा कभी नहीं सौंपती। सास और ननद की बेटा और बेटी में भेदभाव की सोच पर करिश्मा को गुस्सा आ रहा था। इधर सीमा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। सीमा एक बार फिर से मगरमच्छ के आंसू बहाकर महेश और करिश्मा के पांव पकड़ ली और बोली, भैया और भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप चाहो तो इसे ले जाइए। और महेश जब अपनी बेटी को साथ ले जा रहे थे, सीमा ने उस मासूम लड़की को अपने सीने से लगाया था। घंटों तक सीमा के आंसू नहीं रुके थे, मानो जैसे मासूम लड़की के साथ किए गुनाह के हर आंसू उस नन्ही सी लड़की से माफी मांग रहे हो। देर से ही सही, एक बेटी अपनी माँ को पुनः पा लिया था। इधर मासूम लड़की अपनी माँ को पाकर बहुत खुश थी। घर आने पर महेश ने सारी सच्चाई अपनी माँ को बताई तो करिश्मा की सास शर्मिंदा हो गई। आज वह अपने बेटे बहू की नज़रों से गिर चुकी थी। इसके बाद कभी सीमा अपने मायके नहीं आई और न ही उसके भाई भाभी ने उसे कभी बुलाया। सीमा की एक गलती से उसका मायका छूट चुका था। करिश्मा की सास और ननद की गलती के कारण रिश्तों में दूरियां आ गई। करिश्मा और महेश की बेटी अपने घर आकर बहुत खुश थी। वह एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। रिश्तों की डोर कच्ची होती है, एक बार टूटने पर उसे फिर से जोड़ा नहीं जा सकता और जबरदस्ती जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार धोखा मिलने पर विश्वास खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।